और जे गोली चलल के गोली नहीं चलावे के चाहिए, माथा में और सीना में गोली मारल की सरकार, ये पर जनता में आक्रोश हो गए। अगर मान लो एगो जला भी कर जला दी थी संसद भवन, वही नहीं जलती है। लेकिन 19 आदमी के निर्दोष बाल बच्चा के, हमारा यहाँ के बाल बच्चा के जो सरकार गोली चलल के, तो सरकार जो है से गोली चलल के तुरंत राजीनामा करे के चाहिए। गोली के कांग्रेस पार्टी के ओकरा से समर्थन वापस करे के चाहिए, नहीं कल के 24 गते घटना हो गए। 24 गते के घटना हो गए, बता दै छी अपने सबके, जे घंटी के बात करै छियै ओकर बाद ताकिए 24 गते के 8 बजे प्रतिपक्ष दल के बैठक भेल रहे। वही बैठक में घंटी वाला के बुलायल रहे, रापड़ा पार्टी के बुलायल रहे, सब रहे, एगो विपक्षी मोर्चा रहे। 9 बजे बुलाले, उ सब नहीं अले। घंटी वाला स्वतंत्र पार्टी के रवि लामी छाने के लोग की कहलकै कि अब हम सब जाई छी राजीनामा दे के, सब सांसद से राजीनामा। वैसे ही आरपीवी 11 बजे उ सब राजीनामा कि आंदोलन में ताकत हो गए। केपी वैसन महामूर्ख प्रधानमंत्री राजीनामा नहीं करे, सेना हथियार रख दल गई। हम सब तो इसी दरबार में रही, प्रचंड जी माधव ने तो वही में रही रात भर, तब सब देखिए ना वहां। ये बात के घटना हो गए, एक घटना के पूर्ण जिम्मेवारी अगर छानबीन के आयोग बनल नेता सबके काठमांडू छोड़े के नहीं भेले, सरकार ओकरा से बयान लेल के, हमरा सबके विश्वास है जो आयोग बनल है ओहिमे दोषी कार्रवाई होके चाहे। सी दरबार जल रही, न्यायालय जल रही, पकड़ा के देखलिए कि जे स्वतंत्र पार्टी के तो सीमा करके रही जलावे में ओकर फोटो देख ली वहां, अभी हो फोटो लगा के कोई में रहे सबकी कल गई कि स्वतंत्र पार्टी कहल गई और आरपीवी पार्टी के एक भी घर के क्षति नहीं भेले, कार्यालय के क्षति कुछ क्षति नहीं भेले, और वो सब कहल गई कि अब हमरा से कोई क्षति नहीं भेल, अब वो सब जेल तोड़ देते। आप घंटे घंटे के बात करी थी तो सोचे के प्रति आदमी के वोट मिले, ये जेल तोड़ के 5000 कैदी रही थे फरार, 1700 1800 बंदूक अभी लूटल है, नहीं मिल रही सरकार। घटना घटावे वाला कौन? वह जो स्वतंत्र पार्टी के आदमी है नेता, तो तोड़ के अलग और कहा गया कि सबसे पहले के लिए अदालत में जकर फाइल रही सब जला दे, खुद सब पहले फलाने की रवि लामी छाने। वैसे ही सी दरबार जलाए वाला पालन पहले कर रहे, सी दरबार जला कुछ होकर रिकॉर्ड है प्लानिंग के अंतर्गत जला के देश के भस्म बना के, और 24 घंटा में पूरा देश में आंदोलन हो गया। तो देश में 2 बेर जैसे संसद विघटन है, एक बेर भेले तो एक बेर टीका के समय भेल, एक बेर केपी ओली के समय भेले, 2 बेर संसद विघटन हुई। लेकिन एक बेर भेले कि सड़क से संसद विघटन 25 गते के 24 गते के रात देश भयंकर देश चल गया। ये जीएमसी की रही सड़क पर उस सबके सहमति भेले, वो में कैरन के लोग रहे, कोई रात में जो सेना बोले रहे दुर्गा प्रसाई के और रवि लामी छाने बोले रहे, लेकिन जीएनजी वाला का आउट कल के यहाँ सब देश का आगे लगा सिंह दरबार जला हुआ यहाँ सबके नहीं माना, उस सब सफल करके सुशीला कार्की के जो 72 वर्ष उम्र है, ओकरा जो सब प्रधानमंत्री को जे मंत्री बना रहे, ठीक है, तब जीएनजी के आंदोलन के बहु रात में माधव नेपाल और प्रतिनिधि और राष्ट्रपति बैठक के सेना के प्रमुख बैठक के अहाँ के फागुन में 23 गते के चुनाव हुए। एक चुनाव के लिए सहमति बनले कि कानूनी व्यवस्था 21 से 22 न हो सके, 21 से 18 हो सकेगा, लेकिन 21 से 22 होते तो फिर की संविधान जैसे संविधान में फिर जैसे नुकसान हुई, संविधान फिर जैसे त्रुटिपूर्ण हुई, एक तो संविधान त्रुटि हो ये कानूनी व्यवस्था ना है, लेकिन वही आंदोलन के बल पर बाध्य होकर बोले कि इतना क्षति होते बातचीत हो जाते। चुनाव के माघ फागुन 21 गते के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी देश में सब जगह गांव से लेकर केंद्र तक जैसे सभा कल के, केंद्र तक सभा कल के ना,
और सभा कलकै तो ई बात ई कहलकै कि अब मंगसिर 21 गते के ही चुनाव होते। कांग्रेस सलमल में रह गई 3 महीना, महाधिवेशन अगाड़ी करू पछाड़ी करू, अगाड़ी करू पछाड़ी करू, एमाले अपने में लटक गए। ये सब मूल पार्टी सब जैसे से दिशाविहीन हो गए। देश के निर्धारण करके नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड जी है, माधव नेपाल जी है, ये दोनों आदमी अगाड़ी करके यहाँ के यही अवस्था से देश गुजर रहा है। अब हमारा विश्वास है कि अब ये चुनाव हो जाते, निर्वाचन निष्पक्ष होके चाहिए, धांधली नहीं होके चाहिए। चुनाव अगर एक प्रकार से अगर करेंगे, हमारा विश्वास लगे थे कि आने वाला दिन में नेपाली जनता इस देश के नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में, के पक्ष में, देश के अखंडता बचावे के लेल, देश के स्वाधीनता बचावे के लेल, देश के राष्ट्रीय एकता बचावे के लेल, देश के है सार्वभौमता बचावे के लेल एक पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है जे देश के संकट के घड़ी में देश के एक निकास लेके आगाड़ी बढ़ रहा है। और हमारा विश्वास है कि पूरा मधेश से, पूरा देश से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में एक जनमत तैयार हो गए। अभी हमारा सब पार्टी में अभी तक प्रवेश चले, अभी तक उम्मीदवार जैसे 165 पार्टी में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी देश के गठबंधन तोड़ल गई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तोड़ल गई। आज सबको मालूम हम कहे चाहिए कि जब राष्ट्रीय सभा के चुनाव होते रहे कि कांग्रेस एमाले और माओवादी मिलकर करे तो सबके सीट बराबर होती। जब एक सीट के कमी कलकै तो हमारा सबके पार्टी के छलफल भेलै, नेता सब प्रचंड जी ये बात के कहल कि नहीं हमारा सबके समानता के लड़ाई है, बराबरी के लड़ाई है, हमारा सबके पार्टी के 4 गो सीट मिलते तो ठीक है, उस सब कहल 3 गो है तो हम सब गठबंधन तोड़ दिली। यही लेल नेपाल में अब कोनो पार्टी के कांग्रेस एमाले माओवादी के गठबंधन नहीं होता, कोनो कोनो सीट पर कोनो व्यक्ति के हिसाब से कर सके छे, लेकिन अब गठबंधन के संस्कृति के तोड़ दिलकै। दोसर है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक बेर जे सांसद बनल है, जे मंत्री बनल है, जे कोनो लाभ के पद में गए उस समानुपाती के लिस्ट में ना है। नेपाल के फर्स्ट पार्टी है जे नया चेहरा के खाली अगाड़ी बढ़े। नया सोच, नया विचार, नया नीति, नया उद्देश्य के साथ ये देश के समस्या के हल करे के लिए जे ओकर घोषणा पत्र रहते, वही घोषणा पत्र के आधार में जे लिखल होते जनता ओकरा पढ़ के वही बात पर वोट देवे के चाहिए, वही हमरा सब बेसिक आधार है, वही पर वोट देवे के चाहिए, घोषणा पत्र पर देवे के चाहिए। ये विषय हम कहली कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जेएनजी के बारे में और जेएनजी के मांग मुद्दा के संबोधन होने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबद्ध है। यही लेल अब विषय है यहाँ के कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है। तेसर विषय यहाँ सब जे बात उठब घंटी छाप के बात उठबै छियै, अप्राकृतिक गठबंधन भेलै। आइयो ओकर प्रेस रिलीज देखबै, स्वतंत्र पार्टी के बालन के बारे में अभियो ओकरा सबके असहमति जनल है, जे ओकर व्यवहार है, जे ओकर गाड़ी के बात आयल है, जे ओकर रवैया है, ई ज्यादा दिन चले वाला नहीं कह के ओकरे प्रेस विज्ञप्ति है, ओकरे पार्टी के नेता कहे छै। विषय जे उठल है तो घंटी पार्टी ये देश के पक्ष में ना, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में ना, देश में पुराना पार्टी ही देश के एते मेहनत करके एते बलिदान देके संविधान बनेले है, इस संविधान में रहबो न करे। के लिए हम कहना चाहते कि देश के जे घंटी पार्टी है तो बहुत अच्छा उद्देश्य से ना है, मतलब दूसर के काम कर, दूसर के मेहनत कर पर फल खाया है, लोकतंत्र में ओकर अधिकारी है। लेकिन सही बात होने के चाहिए, जब ओकरा पूर्वमान घिसी से समझौता भेलै तो कहलकै कि बात लिखू संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर समझौता अगर करी तो हम आगे पार्टी के साथ क्या करें, कोई में रवि लाभ छाने नहीं करते, वो इसे छोड़ के चले, क्योंकि ओकरा साथ जनजाति सब संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के पक्ष में, समावेशी समानुपातिक पक्ष में, मधेसी जनता, उत्पीड़ित जनता, विभेद परत जनता, बहिष्करण परत जनता सब आके सब जनता जैसे यहाँ के संविधान के रक्षा हो और परिवर्तन हो, संशोधन हो, पक्ष जनता है। पार्टी जो प्रकार के हक आनी है, हक आनी अभी तो रहते जाइत रहते, न कोनो लक्ष्य है, न कोनो विचार है, न कोनो सिद्धांत है। हमरा यहाँ के मेहनत कर पर अपन जे है लोकप्रिय बात कह के जनता के घर बढ़िया दे घंटी तो वही भगवान के मंदिर वही जाए करे के चाहिए। जनता के एगो जनता के जे प्रकार के उपचुन लेके जे प्रकार के बात करी जनता के भूल भुलैया, कोई भूल भुलैया में जनता के नहीं जाए के चाहिए।
अगर सच्चाई बात है तो यही पार्टी है, ये पार्टी सब रहते हैं और यह पार्टी यही समस्या के हल करते हैं। यहाँ जते यहाँ के सब आम सभा कल के सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री ये घोषणा करे, प्रधानमंत्री लायक है कि बात ही ना है, वो स्टेज पर जाकर जो शब्द प्रतिस्पर्धा कर सकती है। कांग्रेस के अभी गगन थापा के नाम आगे बढ़ा ले, अभी बालन के नाम आए हैं, केपी ओली कहल की बैठ के बात करूं काहे भगू तो भगे से अनुचित बात। हम चाहे कि मधेश की जनता के धोखा देवे के लिए, मधेश के जनता के धोखा देले है, धोखा खायल समुदाय है। अगर वो घंटे में लोग वोट देती तो मधेश की जनता एक कदम पछाड़ी कर देते, बेल प्रतिशत बात कोनो वोट का आधार नहीं, कई वोट का आधार नहीं। प्रधानमंत्री के लिए कि मधेश में मधेसी जनता जैसे निरक्षर है, गरीब है, टिकाऊ है ना, कोनो समान नहीं, एक दूसरे में पड़ देना। तो मधेसी अगर है तो ओकरा मधेसी है तो ओकरा मधेश में लड़ेगी। केपी ओली के क्षेत्र में जाके हम चुनाव हार जाए, हारे के लिए से गले